नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में। आज के अध्याय में जीव विज्ञान का फर्स्ट अध्याय को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जीवन की उत्पत्ति जो है संबंधित जो है विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें से एक या दो हम सिद्धांत को डिस्कस कर रहे हैं जो चर्चित ज़्यादा हैं। एक तो महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत का जो है ये है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे जो है सौरमंडल का विकास होता है, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पदार्थवाद सिद्धांत। पदार्थवाद सिद्धांत के अनुसार ये है कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से हुई है। कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे विकास होता गया और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे आदि पदार्थों का निर्माण हुआ। फिर जो है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का अध्ययन, इसके अंतर्गत सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने किया था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर जो है जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक तो जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में क्या होता है कि इसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक जो किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु ने जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में उल्लेख किया है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम है, अरस्तु की हिस्टोरिया एनिमेलिया है। अब देखिए आधुनिक जीव विज्ञान। तो यहाँ पे कोशिका मत। तो कोशिका मत जो है किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके सारे जीव जो है जंतु, पादप, जीवाणु आदि में अधिक कोशिकाओं और उनसे उत्पादित पदार्थों से मिलकर बना होता है। फिर देखिए जीन मत। जीन मत क्या मतलब, जीन जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षण जो होते हैं संतानों में कैसे जाते हैं। ठीक, चार्ल्स डार्विन ने अपने सर्वजनन मत में कहा है कि पिता के शरीर का प्रत्येक भाग अति सूक्ष्म प्रतिरूप ही बनाता है। अब जो है लवक देखिए। लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। लवक का काम होता है, ये वनस्पति कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लवक तो एक तो हरित लवक है। तो हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो ये पौधों के हरे रंग को प्रदान करता है, जिसे पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है। फिर देखिए वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट जो है पौधे के जैसे फल हैं, ठीक है, पुष्प हैं, इन रंगों को प्रदान करने के लिए वर्णी लवक का काम होता है। आवर्णी लवक जो होते हैं उसको ल्यूकोप्लास्ट भी बोला जाता है। आवर्णी लवक जो है
रंगहीन होता है। ये मुख्यतः जो है पेड़ पौधे की जड़ों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हेडिंग केंद्रक। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में जो है केंद्रिका भी पाई जाती है, जिसकी खोज जो है फोंटाना ने की थी। और केंद्रक में ही क्या है, धागे जैसी रचनाएं होती हैं, जिसको क्रोमेटिन धागे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज जो है स्टांसबर्गर ने की थी। स्टांसबर्गर ने की थी 1875 में। लेकिन जो है गुणसूत्र वाल्डेयर ने इनके लिए क्रोमोसोम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का मॉडल सबसे पहले जो है वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इनमें 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं डीएनए में। एक तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएनए का या फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, या डीएनए मॉडल किसने प्रस्तुत किया, वाटसन एंड क्रिक ने। और नाइट्रोजन बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो याद रखिए डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए का काम होता है कि शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम जो है आरएनए का होता है। आरएनए में भी नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो आरएनए में देखिएगा एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन की जगह पे यूरेसिल होता है। नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम जो होता है जल का संवाहक का कार्य करता है। जल का संवाहक का मतलब हुआ जो जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित होता है या अन्य खनिज पदार्थ होते हैं, उनका क्या करना, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है जाइलम। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है ये कि पौधे के जो है विभिन्न भागों में बने हुए भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने का काम फ्लोएम का होता है। जाइलम का जल का संवाहक या खनिज पदार्थों का संवाहक करने का काम जाइलम का होता है, और फ्लोएम का काम जो बना हुआ भोज्य पदार्थ होगा उसका स्थानांतरण करने का काम क्या करेगा, ये फ्लोएम करता है। हम देखिए जीवद्रव्य। तो यहाँ पे जीवद्रव्य जो होता है कोशिका के अंदर जो संपूर्ण द्रव्य भरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। और जीवद्रव्य की खोज जो है 1840 में जो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। जीवद्रव्य, और जीवद्रव्य में ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, तो गाल्जी का हुआ, लाइसोसोम हुआ, ये सारे कोशिकांग जीवद्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो है खोज सर्वप्रथम 1890 में अल्टमान ने वर्णन किया। सॉरी, एक बार देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सर्वप्रथम कोलिकर ने की थी, और 1890 में अल्टमान ने इसका वर्णन किया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम जो दिया था ये बेंडा ने दिया था। तो इसे जो है अगर क्वेश्चन कभी घुमा के पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को और एक नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल।
मतलब जो है पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। किसमें? एटीपी के रूप में। और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या है कि वहाँ पे वो भेजने का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है गाल्जी काय। तो गाल्जी काय की जो है खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। कैमिलो गाल्जी ने की थी। अब जो है गाल्जी काय को और किस नाम से जानता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कोशिकांग क्या है? अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका की खोज जो है के.आर. पोर्टर ने 1945 में की थी। अंतःप्रदवी जालिका क्या होती है? कोशिका के ऊपर जो पतली सी जालिका होती है उसको हम अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम, ठीक है, तो राइबोसोम की खोज जो है पैलाडे ने की थी। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे ने की थी। डी डुवे ने की थी। और लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? आत्मघाती की थैली के नाम से भी जानते हैं। आत्मघाती की थैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है शरीर में जो है अन्य वेस्ट एंजाइम जो बनते हैं उनको जो है समाप्त करने के लिए अपने आप को अपघटित कर देती, इसलिए इसको आत्मघाती की थैली कहते हैं, क्योंकि जो शरीर में कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट है लवक प्लास्टिड। अब जो है लवक जो होते हैं ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसकी खोज जो है लवक की हेक्कल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन लवक शब्द का प्रयोग जो है A.F.W. सिम्पर ने की थी। A.F.W. सिम्पर ने की थी। नेक्स्ट है जैव रासायनिक अनुवांशिकी मत। जैव रासायनिक अनुवांशिकी मत जो है बीडल और टाइटम ने दिया था। ठीक है, एक जीन क्या करते हैं? एंजाइम बनेगा और फिर उसके बाद एक उपापचयी अभिक्रिया क्रियात्मक लक्षण पर नियंत्रित होगा। फिर देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण क्या है? ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार पे जो है वर्गीकरण जॉनरे ने किया था सबसे पहले। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो कैरोलस लीनियस की जो है पुस्तकें कौन सी है? जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा, नेचुरी फिलोसोफिया और बटेनिका। अब देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन से हैं। तो पहला जो है जीव विज्ञान का अरस्तु, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, जीवाश्मी लियोनार्डो दा विंची, सुजनकी, फ्रांसिस गाल्टन, आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, आनुवंशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल और कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। फिर देखिए कवक विज्ञान माइकेली, जीवाणु विज्ञान लिवेनहॉक,
सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पाश्चर। अब जो है कोशिका विज्ञान, तो यहाँ पे जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, और जिसकी जो है खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक, दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका।